हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी जॉब लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे क्लर्क हो, या पुलिस हो, या फिर आप किसी भी जॉब लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। तो फटाफट से आज हम कुछ क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे और बहुत ही छोटी सी वीडियो अपनी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहाँ है? जो दक्षिणी अमेरिका है यानी साउथ अमेरिका, इसका चौड़ा वृक्ष रहित, जहाँ पर वृक्ष है ही नहीं, घास का मैदान है केवल, तो ऐसा कौन सी जगह है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी, पंपास। पंपास ऐसी जगह है जहाँ पर एक चौड़ा मैदान है लेकिन वहाँ वृक्ष नहीं है, वृक्ष रहित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। मोनोलोआ, तो यह कहाँ पर है? मोनोलोआ है अलास्का में, इटली में, या फिर हवाई द्वीप, या फिर जापान। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बी, हवाई द्वीप। कहाँ पर है? हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अटलांटिक समुद्री तट को, या फिर मिसिसिपी मैदान को, या फिर प्रशांत तट को, या फिर अलास्का को। तो इसका आंसर हमारा रहेगा फ्रेंड्स सी आंसर रहेगा इसका, मिसिसिपी मैदान। क्या रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, मिसिसिपी मैदान को हम टोर्नेडो एली कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, या फिर असामान्य गहराई के लिए, फिर या अत्यधिक लवणता के लिए। तो मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? ये रहेगा अत्यधिक उष्णता के लिए। जो मृत घाटी है अत्यधिक गर्मी उष्णता के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, यह आपको अच्छे से पता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर रहेगा आयन मंडल में रेडियो जो तरंगे हैं उसका परावर्तन होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठग्रत यानी सरफेस डिप्रेशन है, तो क्या है? यह पृष्ठग्रत क्या है पृथ्वी का सबसे गहरा? ये रहेगा हमारा आंसर इसका बी, मैरीना खाई। ठीक है, मैरीना खाई, मैरियाना ग्रत भी इसको बोलते हैं। मैरीना खाई है पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठ, यानी पृथ्वी जो हमारा पृष्ठ होता है धरती, उसका सबसे गहरा ग्रत है मैरियाना खाई। आगे चलते हैं। सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? तो सेल का कायांतरण किस सेल में होता है फ्रेंड्स? ये रहेगा हमारा डी, स्लेट। ये डी आंसर रहेगा, स्लेट। सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? स्लेट। आगे चलते हैं। उष्ण मरुस्थल प्राय कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पूर्वी प्रांतों पर, या फिर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी प्रांतों पर, या फिर विषुवत रेखा के निकट, या फिर महाद्वीपों के मध्य। तो उष्ण मरुस्थलीय कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स बी, ये पाए जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर। कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिम, ये रखना है याद आपको, पश्चिमी उपांतों पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पर मैं आपका समय नहीं लूँगी, 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, बस यही पेज करेंगे आज की क्लास में। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? शीतकाल मतलब ज़्यादा सख्त, यानी अधिक ज़्यादा मात्रा में ठंड क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा आंसर? उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीत यानी ठंड ज़्यादा होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह होता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध गर्म रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक मिलता है, इसीलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है?
ये है फ्रेंड्स हमारा बी आंसर रहेगा तमिलनाडु में। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है महाद्वीप ये है हमारा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास यानी इक्विटोरियल डायमीटर निम्नलिखित में से है। यहाँ पर रहेगा कितना? इसका रहेगा हमारा फ्रेंड्स बी आंसर रहेगा हमारा 12,756। आगे चलते हैं। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, तो रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा के कारण या उर्वरता विहीन मृदा या फिर वृक्षों का रोपण या चरने वाले पशु। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा ए आंसर रहेगा। यहाँ पर कम वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर वृक्ष भी कम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है भारत में? तो ये रहेगा आंसर हमारा सी चावल। क्या रहेगा? चावल। आगे चलते हैं। कौन सा पवन हिमबख्शी कहलाता है? तो कौन सा पवन हिमबख्शी कहलाता है? ये रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर ए चिनूक। क्या रहेगा? चिनूक जो है इसको ये है पवन हिमबख्शी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में दिन सबसे बड़ा होता है, ये होगा नॉर्वे। नॉर्वे रहेगा इसका आंसर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय, गुड नाइट।